हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम के लिए जो यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर है, वो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। इससे पहले हम इसके यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूपी जीके के लिए आपको पता है, आपको जो आपका एग्ज़ाम होता है यूपी पुलिस का, उसमें जीएस में जो यूपी जीके का वेटेज होता है वो 7 से 8, मतलब 7 से 10, कभी कभी 10 क्वेश्चन, मैं से 7 से 8 या 9 क्वेश्चनों तक आपके इसी यूपी जीके से आते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जो सूर सरोवर रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये आगरा में है सूर सरोवर। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करती है, एक यूटी और एक देश को स्पर्श करती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ये 8 राज्य हो गए। और एक नेपाल, एक दिल्ली जो हमारी यूटी है, और एक नेपाल, इनसे सीमा साझा करता है। कौन सा? हमारा यूपी। और अगर बात किया है सबसे यूपी का सबसे नॉर्दर्न जो ज़िला है वो कौन सा, जनपद है वो कौन सा? सहारनपुर है। सबसे ईस्ट यानी सबसे पूर्वी है बलिया। सबसे साउथ में क्या है? तो सोनभद्र है। और सबसे वेस्ट यानी कि पश्चिम में क्या है? तो शामली है। ये आप मैप कभी मत भूलना। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर से झांसी के क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी का अध्ययन किस में होता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। यूपी में लवणता वाली मृदा कौन सी है? तो रायबरेली। लवणता वाली मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो रायबरेली में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो खादर होती है, एक बांगर होती है। बांगर जो होती है, बांगर पुरानी मृदा होती है और खादर नवीनतम मृदा होती है। और जो नदी के किनारे वाली मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खादर मृदा, जो नवीन होती है। और जो यहाँ से दूर होती है, तो दूर वाली कौन सी मृदा होती है? तो वो बांगर मृदा होती है, बांगर पुरानी मृदा। और क्योंकि जो नदी के पास मृदा होती है खादर मृदा, ये बार बार जब नदी में बाढ़ आती है तो ये बार बार बदलती रहती है। तो ये कैसी हो गई? तो ये नवीन मृदा हो गई। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? तो महोबा में है। और महोबा का ओडीओपी क्या है? तो गोरा पत्थर या शिल्प के लिए इसे कहा जाता है। अगर बात की है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ है? तो बलिया में है। कहाँ? बलिया में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? तो एटा में है। कहाँ? एटा में। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ललितपुर में है। कहाँ? ललितपुर में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंदौली में है। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, चंद्र से चंद्रप्रभा और चंद्र से चंदौली। तो ये आप कभी मत भूलना। और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अगर बात की, पांचवा क्वेश्चन है, लखीमपुर खीरी किस लिए जाना जाता है? तो ये, अगर अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र की बात की है तो कौन? लखीमपुर खीरी। कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर है। और अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल किसका है? तो सोनभद्र का है। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल किसका है? तो हापुड़ का है। कितना? 660। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो संत रविदास नगर या भदोई जिसे हम कहते हैं। सर्वाधिक एससी वाला जनपद कौन सा है? तो सीतापुर में सर्वाधिक एससी रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो लोकपथ पत्रिका है, लोकपथ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो झांसी से। राष्ट्रमत पत्रिका कहाँ से? तो ये कानपुर से। हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका कहाँ से? तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। यूनाइटेड भारत कहाँ से हुई थी? तो प्रयागराज से हुई थी। स्वराज टाइम्स कहाँ से हुई थी? तो आगरा से हुई थी। प्रताप जो पत्रिका है वह कहाँ से? कानपुर से। और किसके? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा की गई, संचालित की गई। स्वदेश पत्रिका जो है वो गोरखपुर में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अभ्युदय पत्रिका जो है वो प्रयागराज में प्रकाशित हुई मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। सातवां क्वेश्चन है कि प्रथम प्रथम संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, स्थापित है। तो वो कौन सा है? तो भारतीय खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में है।
और इसका भारत खंडे का नाम कब पड़ा? तो 1966 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रयास किसने किया था? तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने इन्होंने प्रयास किया था। और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 24 अक्टूबर 2000 को इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 8वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में सबसे कम दशकीय वृद्धि किस जनपद में थी? तो कानपुर में थी। कितनी? 9.9। और सेकंड नंबर पर हमीरपुर रहा था जो 11.1% का। और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी रही थी? तो ये सबसे ज़्यादा रही थी जीवी नगर की, गौतम बुद्ध नगर की। कितनी? 49.1। और दूसरे नंबर पर रहा था गाजियाबाद। कितना? 41.3। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला जनपद कौन था? श्रावस्ती है। और नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। 100% से पार हो गई थी। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दीवानी मामलों में सबसे नीची अदालत किस का न्यायालय होता है? तो मुंसिफ न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 21वें होता है। तो आर्टिकल 214 के तहत। और जो प्रयागराज में हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में है। सॉरी। और देश का चौथा हाई कोर्ट बना था कौन सा? प्रयागराज। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या इसमें कितनी है? तो 160 है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, जो घोसीता राम जो मठ है वो कहाँ है? कौशाम्बी में है। राम भरूत स्तूप कहाँ है? तो कुशीनगर में है। धम्यक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में है। रहत महत स्तूप कहाँ है? तो श्रावस्ती में है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो देवरिया में है। अगर बात की जाए कामदगिरी पर्वत कहाँ है? तो चित्रकूट में है। शिल्पी एकेडमी कहाँ है? सिविली एकेडमी कहाँ है? तो ये आजमगढ़ में है। कनक भवन कहाँ है? तो अयोध्या में है। मणि पर्वत कहाँ है? तो अयोध्या में है। सीताकुंड घाट कहाँ है? तो सुल्तानपुर में है। 11वां क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल कितना व्यय प्रस्तावित था? कितना था? 3,61,000 करोड़ था। 12वां क्वेश्चन है कि खरवार जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी। इन जिलों में कौन सी खरवार जनजाति पाई जाती है? बोक्सा कहाँ? तो बिजनौर में पाई जाती है। बैगा सोनभद्र में पाई जाती है। थारू गोरखपुर व तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बात की जाए पैरिया, अगरिया, भुइया, भुनिया और पठारी कहाँ की हैं? तो ये सोनभद्र की हैं। पंखा कहाँ की है? पंखा कहाँ की है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की हैं। सहरिया कहाँ की है? ललितपुर की है। 13वां क्वेश्चन है, यूपी का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता? तो सहारनपुर। और किससे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा साझा करता है। आगरा किस किस से करता है? तो राजस्थान और एमपी से करता है। एमपी के तीनों ओर से घिरा हुआ यूपी का जनपद कौन सा है? तो ये ललितपुर है। ललितपुर। 14वां क्वेश्चन है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमत ताल है जो कि कहाँ? पीलीभीत में है। कालपी कहाँ है? जालौन। कालपी, जालौन और इटावा हमीरपुर किस नदी के किनारे हैं? तो ये तीनों यमुना नदी के किनारे हैं। हरदोई किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के, रामगंगा नदी के किनारे है। और बरेली मुरादाबाद भी किसके? तो रामगंगा नदी के किनारे। बस्ती राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है। 15वां क्वेश्चन है, जो भीतरी है वो कहाँ है? तो गाजीपुर में है। लोलार कुंड कहाँ है? तो वाराणसी में है। मणि पर्वत कहाँ है? तो अभी बताया था अयोध्या में है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है। रामेश्वरम धाम कहाँ है? तो ये फरुखाबाद में है। और चाइना मंदिर कहाँ है? तो श्रावस्ती में है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किसके द्वारा? तो लघु एवं वृहद परियोजनाओं के द्वारा, नहर और नदियों के द्वारा होता है। रुस्मा बांध कहाँ है? तो बेतवा नदी झांसी पर है। 17वां क्वेश्चन है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अयोध्या में। दयाल बाग शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में। और पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो बरेली में है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोयलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बरेली में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जौनपुर में है। 18वां क्वेश्चन है कि राज्य के किन जिलों से
नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ से? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़, इन राज्यों से प्राप्त हुए। 19वां क्वेश्चन है, यूपी जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना हुई। तो 1990-91 में हुई। आगे देखते हैं कि 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है। तो 4 संस्थानों द्वारा दी जाती है। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यूपी की चित्रकला जो नखलऊ शैली के प्रणेता कौन थे। तो असित हलदार थे। कौन? असित हलदार थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। आपकी तैयारी को हर समय एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए सदैव अग्रसर रहे और रहेगी। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।